डियर लर्नर्स, अभी आपके सामने ये है लूसेंट हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर 10 टाइम एंड टेंस और उसी के एक्सरसाइज 2 का सॉल्यूशन वीडियो लेकर मैं आप सबके सामने आया हूं। और इसमें करना क्या है, तो फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट टेंसेस ऑफ द वर्ब्स गिवन इन ब्रैकेट। जो ब्रैकेट में दिए गए हैं इनका सही जो है रूप यानी 12 जो टेंस होते हैं, 12 टेंस में किस टेंस में फिट बैठेगा, तो मैं इसमें यहाँ पर आपको आंसर बताऊंगा, सेंटेंस की मीनिंग बताऊंगा और वो आंसर क्यों हुआ यह भी बताऊंगा कि यह टेंस है, ये कैसे हम पहचानेंगे। ये सब बताएं उससे पहले बताना चाहूंगा आपको कि अभी ऊपर आई बटन में आपको लिंक नजर आ रहा होगा इसी बुक के पिछले एक्सरसाइज मीन्स एक्सरसाइज 1 का, मतलब इसी बुक के इसी चैप्टर के पिछले एक्सरसाइज 1 का। उसे आपने नहीं देखा है तो क्लिक करके देख सकते हैं। इसके थोड़ी देर बाद आपको एक प्लेलिस्ट नजर आएगा और उसमें जो है वो इस बुक के नाम से ही होगा, लूसेंट ग्रामर के नाम से। वहां पर आपको इस बुक के सारे एक्सरसाइजेज अभी तक के जो बन चुके हैं वो मिल जाएंगे, जो बनेंगे वो भी वहीं आपको मिल जाएंगे। इसके अलावे मैं जो है वो टाइम और टेंस चैप्टर से रिलेटेड जो है वो दे दूंगा। उसमें एक प्लेलिस्ट होगा आगे, एक ग्रामर टॉपिक्स इन इंग्लिश के नाम से। वहां पर आपको जो है टेंस, वॉइस, नरेशन, नाउन, प्रोनाउन, है ना, वर्ब, एडवर्ब जैसे इंपॉर्टेंट ग्रामर टॉपिक्स के एक्सप्लेनेशन वीडियो मिलेंगे। वो भी 0 से लेकर एडवांस लेवल तक, यानी कि बेसिक से लेकर के कंपटीशन लेवल तक। ये तो हमारा सॉल्यूशन वीडियो है, इसमें तो मैं आंसर्स आपको बता रहा हूँ, लेकिन वहाँ कैसे पहचाने, कैसे बनाएं, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। वैसे अलग से भी एक लिंक मैं दे दूंगा टेंस का, उसको आप देख करके उसके अगले पार्ट्स को देखते चले जाएंगे। 3-4 वीडियो में मैंने पूरा टेंस को एकदम क्लियर कर दिया है, कंप्लीट कर दिया है। इसके अलावा हमारे चैनल पर जितने भी बुक्स के सॉल्यूशन मिलते हैं उन सब बुक्स के नाम से ही आपको प्लेलिस्ट नीचे भी मिल जाएंगे। चलिए तो अब शुरू कर लेते हैं इसको। पहला है कि इट जेनरली रेन, है ना, इन अगस्त, है ना। तो क्या हो गया, जहां पर भी अभी ये आपको कुछ पॉइंट्स, यदि वो वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो कुछ पॉइंट्स होते हैं क्लू वर्ड्स, मैंने उसको बताया हुआ है क्लू वर्ड्स। तो कुछ ऐसे क्लू वर्ड्स हैं जिसमें आपको सिंपल प्रेजेंट ही होंगे, है ना। जैसे ये जनरली है, ओकेजनली है, ऑफन है, डेली है ना। ऐसा जब भी रहेगा तो आपको उसमें सिंपल प्रेजेंट ही लगेगा। ये क्लू वर्ड्स हैं, सबके क्लू वर्ड्स में बताता चलूंगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट होगा और सिंपल प्रेजेंट में वर्ब 1 लगता है या वर्ब 5। वर्ब 1 का मतलब हो गया मूल रूप, जैसे गो, कम, रीड, राइट, और V5 का मतलब हो गया SEIS वाला। तो चूंकि इट है तो इसलिए V5 लगेगा। इट जनरली रेन्स इन अगस्त, यानी कि प्राय अगस्त में वर्षा होती है। सेकेंड है आपका द अर्थ मूव राउंड द सन। ये जो है यूनिवर्सल ट्रूथ है और यूनिवर्सल ट्रूथ में हमेशा सिंपल प्रेजेंट का यूज होता है, इसलिए यहाँ पर मूव का V1 या V5, तो द अर्थ सिंगुलर है इसलिए यहाँ पर यह जो है सिंगुलर वर्ब यानी SEIS लगा करके V5 लगेगा। यानी द अर्थ मूव्स राउंड द सन, की पृथ्वी जो है वह सूर्य के चारों ओर घूमती है। आगे बढ़े, नंबर 3 में है आई डैश राइट अ लेटर एट प्रेजेंट। अब इसके लिए भी आपको क्लू वर्ड्स रटने होंगे, है ना। कौन कौन से हैं आप उसको स्क्रीनशॉट, वहां तो मैंने नहीं लिखा है, यहाँ मैं पूरा लिख देता हूँ। नाउ है ना, एट प्रेजेंट है, एट प्रेजेंट है। उसके बाद आपको एट द मोमेंट है, एट द मोमेंट। और इसके अलावा एक है दीज डेज, है ना। दीज डेज मीन्स इन दिनों या आजकल। तो ये 4 जब भी रहेंगे आपको सेंटेंस में तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस कर देना है। यहाँ पर हमारा एट प्रेजेंट है इसलिए यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाएगा, मीन्स कि आई एम राइटिंग हो जाएगा, आई एम राइटिंग अ लेटर एट प्रेजेंट, यानी कि अभी मैं, यानी वर्तमान में मैं एक पत्र लिख रहा हूं। दे गो टू वॉशिंगटन नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट से क्लियर है कि ये फ्यूचर की बात हो रही है। सिंपल फ्यूचर का एक नियम होता है आपको कि हम सिंपल फ्यूचर शैल विल के साथ गो भी लगा सकते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी लगा सकते हैं, और जो है वो सिंपल प्रेजेंट भी इवन की लगा सकते हैं। चूंकि यहाँ ऑप्शन है नहीं तो हमारी मर्जी पर है तो हम कोई दोनों में से लगा लें। वैसे तीसरा गो भी हो सकता है ना, लेकिन बेटर होता है कि हम लोग सिंपल फ्यूचर रखें, है ना तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस रखें तब सिंपल प्रेजेंट। ऑप्शन रहे तो कोई बात नहीं, नहीं तो उसी क्रम में रखना ज़्यादा बेटर होता है। यानी वे लोग अगले वर्ष वॉशिंगटन जाएंगे। फिर है ही गो टू लंदन लास्ट मंथ। अब ये देख लीजिए ये क्या क्या है, इसके क्लू वर्ड्स हैं सिंपल पास्ट के। लास्ट रहे, अगो रहे, है ना, यस्टरडे रहे, ये 3 ही मेन है। और इसके अलावा इन प्लस पुराना वर्ष, यानी कोई पुराना साल हो,
है ना, पुराना वर्ष, तो आपको सिंपल पास्ट लगेगा, मीन्स की V2 लगेगा, वर्ब का दूसरा रूप लगेगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर लास्ट मंथ है यानी पिछले माह, लास्ट हो गया तो इसलिए सिंपल पास्ट मीन्स की V2 लगेगा, वर्ब का दूसरा रूप, इसलिए हो जाएगा ही वेंट टू लंदन लास्ट मंथ, वह पिछले महीने लंदन गया। फिर है इट डैश रेन वेन वी रीच द स्टेशन, है ना, ऐसा करके वेन रहे या बिफोर रहे या आफ्टर रहे तो हमें जो है वैसे तो पास्ट परफेक्ट और सिंपल पास्ट भी रख सकते हैं, और खास करके वेन वाले में वो आफ्टर बिफोर में हमें वे रखना चाहिए। वेन वाले में हम वो भी रख सकते हैं, लेकिन बेटर माना जाता है वेन में कि एक तरफ पास्ट कंटिन्यूअस और एक तरफ सिंपल पास्ट, है ना। इट वॉज रेनिंग वेन वी रीच्ड द स्टेशन, यानी वर्षा हो रही थी जब हम स्टेशन पहुंचे। अब यहाँ सेंस क्लियर नहीं है तो हम ये भी दे सकते हैं इट हैड रेन, सॉरी नहीं, तब तो ये कंटिन्यू काम हो गया ना, तो इसलिए यहाँ पर ये नहीं लग सकता, वो होता तो लगता। चलिए नंबर 7 है आई डैश गो टू इन्फॉर्म यू बट आई फॉरगॉट, है ना, तो फॉरगॉट लग गया, पास्ट है तो इधर पास्ट परफेक्ट या पास्ट कंटिन्यूअस लग सकता है, तो भाई यहाँ पर आई वॉज गोइंग टू इन्फॉर्म यू, मैं तुम्हें इन्फॉर्म करने जा रहा था लेकिन मैं भूल गया। आई टेल हिम सेवरल टाइम्स नॉट टू बी रूड टू हिज सर्वेंट, है ना, से टाइम्स की बात रहे 2 टाइम्स 3 टाइम्स या सेवरल टाइम्स, है ना, तो हमें प्रेजेंट परफेक्ट लगाना चाहिए कि क्या हो जाएगा, आई हैव टोल्ड हिम सेवरल टाइम, मैंने उसे कई बार कहा नॉट टू बी रूड टू हिज सर्वेंट, कि वो अपने नौकर से इस तरह से बेरुखी ना करे। ही डैश फिनिश हिज वर्क नाउ, है ना, अब यहाँ देखिए, है ना, अब कहेंगे सर नाउ में तो आपने कहा था ईजे मार लेगा, तो ही इज फिनिशिंग हिज वर्क नाउ, तो बिल्कुल वह भी हो सकता है, लेकिन अभी क्या हुआ कि वो अकेला नाउ वाले में कोई काम फिनिश है, वो कंटिन्यू चलने के बाद तो हो नहीं सकता। या देखिए क्लू है कि वो कंटिन्यू होने का काम जो है वो हो नहीं सकता, कोई काम समाप्त शब्द ऐसा है, तो इसलिए हमें तब प्रेजेंट परफेक्ट ही लगाना होगा, मीन्स की ही हैज फिनिश्ड हिज वर्क ना, उसने अब अपना काम खत्म किया। माई मदर सी द रेड फोर्ट, अब रेड फोर्ट जो है वो देखना है ना, तो ये तो आदत हो नहीं सकती, इसलिए सिंपल प्रेजेंट हो नहीं सकता। अब सिंपल पास्ट मेरी माँ ने रेड फोर्ट देखा था या देखा है, तो इसमें जो है हैज सीन जो लग जाएगा, नहीं तो आप चाहे तो 100 भी लगा लेंगे तो वो गलत नहीं होगा। फिर आपका माई मदर सी द रेड फोर्ट लास्ट मंथ, अब क्लियर हो गया कि लास्ट अगो यस्टरडे है तो सिंपल पास्ट होगा, इसलिए 100 हो जाएगा, मेरी माँ ने पिछले माह लाल किला देखा। आई सी हिम समटाइम्स बिफोर है ना, कुछ ही समय पहले, तो इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट कर देंगे, है ना, पास्ट तो हो ही नहीं सकता। वी हैड ऑलरेडी, है ना, ऑलरेडी हैड जब है तो आपको V3 लगेगा, इसलिए वी हैड ऑलरेडी टेकन ब्रेकफास्ट व्हेन दे कॉल्ड ऑन अस, जब उन लोगों ने मुझे बुलाया, हम लोगों को बुलाया। अगला है द पेशेंट डाई, ये वाला आपको ध्यान में होगा, बहुत पॉपुलर है, पुराना है कहीं ये। द पेशेंट डाई बिफोर द डॉक्टर केम, क्या हो जाएगा, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड, केम की जगह अराइव। द बेल रिंग फॉर द पास्ट 10 मिनट्स, फॉर लगा करके कोई टाइम वगैरह दे दिया जाए तो आपको उसमें परफेक्ट कंटिन्यूअस लगाना है, नहीं तो वैसे परफेक्ट भी लगा सकते हैं, इसलिए हो जाएगा द बेल हैज बीन रिंगिंग फॉर द पास्ट 10 मिनट्स, यानी घंटी जो है पिछले 10 मिनट से बजती रही है। डॉक्टर प्रसाद कम टू डिनर दिस इवनिंग, देखिए दिस मॉर्निंग दिस इवनिंग ये सबको जो है हम लोग मतलब फ्यूचर में रखते हैं, और फ्यूचर में या तो सिंपल फ्यूचर से बनाए, नहीं तो ऐसे सेंटेंस में आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस से बना दीजिए, वैसे मैंने बताया कि सिंपल प्रेजेंट से भी बना सकते हैं। ही वर्क इन हिज कॉलेज फॉर 30 years बिफोर ही रिटायर्ड, है ना, यहाँ भी फॉर के साथ कुछ दे दिया गया, इसलिए हो जाएगा ही हैज बीन वर्किंग, वैसे हैज वर्कड भी दे सकते हैं, मैंने दिया है ना, कि रिटायरमेंट से पहले, ज्यादा बेटर आंसर तो ये होगा, लेकिन आपके बुक में अभी ये दिया हुआ है तो इस पर मैं ज्यादा जोर नहीं डाल रहा हूँ। नेक्स्ट है आपका वी स्पेंड ऑल आवर मनी बाय द वीकेंड, क्या हो जाएगा, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, बाय द वीकेंड, बाय द कुछ ऐसा रहे फ्यूचर करके, तो उसमें जो है फ्यूचर परफेक्ट ही लगता है, इसलिए होगा वी शैल हैव स्पेंट ऑल आवर मनी, हम अपना सारा पैसा खर्च कर चुके होंगे बाय द वीकेंड, यानी वीकेंड तक, सप्ताहांत तक। द सन सेट बाय 6 o'clock दिस इवनिंग, है ना, विल हैव सेट, या क्योंकि अब इसमें कहेंगे कि सर फ्यूचर दे सकते हैं, तो वैसा होगा नहीं, वैसे बाई लगा हुआ है तो इसलिए भी जो है आपको फ्यूचर का परफेक्ट ही लगाना होगा। द सन विल हैव
सेट बाय 6 o'clock दिस इवनिंग, यानी आज शाम को 6 बजे तक सूरज डूब चुका होगा। आई पोस्ट द लेटर इमीडिएटली, है ना, तो भाई पोस्ट तो बीत गया वो तो होगा नहीं, जल्दी तुरंत करूंगा, तो ये फ्यूचर की बात है। वैसे आई एम भी लगा सकता है, आई एम पोस्टिंग द लेटर इमीडिएटली, है ना, तुरंत, शीघ्र, इसी क्षण। नेक्स्ट है आपका बी में फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट टेंस ऑफ द वर्ब्स गिवन इन ब्रैकेट्स, वैसा ही है। आई डैश लीव पटना फॉर 26 ईयर्स बाय द एंड ऑफ, है ना, दिस मंथ, बाय द एंड ऑफ अभी बताया था, तो फ्यूचर परफेक्ट ही होगा, इसलिए हो जाएगा आई शैल हैव बीन लिविंग। एक मिनट, यहाँ पर भी थोड़ा सा मिस्टेक है, बाय द एंड में फ्यूचर परफेक्ट होना चाहिए। आई शैल हैव लिव्ड इन पटना फॉर 26 ईयर्स, है ना, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, तो चलेगा, बुक में आपके है तो, वरना इसका तो यही होता है। माई फादर डैश बी 17 दिसंबर, तो ये तो ऐसा वाला दिसंबर में होंगे, तो विल बी के सेंस में ही होगा, मेरे पिताजी दिसंबर में 70 के हो जाएंगे। द सर्वेंट केम बैक आफ्टर ही पोस्ट डैश द लेटर, क्या हो जाएगा, हैड पोस्टेड, द सर्वेंट केम बैक आफ्टर ही पोस्टेड द लेटर। तो चूंकि इधर पास्ट है तो इधर पास्ट, या तो पास्ट कंटिन्यूअस या पास्ट परफेक्ट भी दे सकते थे। ही विल हैव रिच्ड होम बिफोर, है ना, विल हैव वाला जब रहेगा एक तरफ तो दूसरे तरफ सिंपल प्रेजेंट ही होगा, V1 या V5, तो यहाँ रेन की बात है तो अनकाउंटेबल है, सिंगुलर मानेंगे, इसलिए सेट्स इन, क्या हो जाएगा, ही विल हैव रिच्ड होम बिफोर रेन सेट्स इन, यानी वर्षा शुरू होने के पहले वो अपने घर पहुंच चुका होगा। देयर विल बी ए रश फॉर सीट्स व्हेन द ट्रेन अराइव, क्या, तो अराइव, विल बी है, फ्यूचर है तो सिंपल प्रेजेंट ही लगा सकते हैं, दो फ्यूचर भी एक साथ आप ना के बराबर देखेंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, देयर विल बी ए रश, यानी बहुत भीड़ होगी, फॉर सीट्स, सीट्स के लिए, जब ट्रेन अराइव यानी कि पहुंचेगी। याद रखेंगे दोनों तरफ, एक तरफ सिंपल प्रेजेंट एक तरफ सिंपल फ्यूचर है, तो भी उसका हिंदी में सेंस फ्यूचर गागेगी वाला ही होगा कि देयर विल बी ए रश फॉर सीट्स, सीट्स के लिए मारा मारी होगी, भीड़ होगी जब ट्रेन आएगी। 5 आवर्स है पास्ट सिंस, है ना, तो ऐसा करके क्षमा चाहेंगे कि थोड़ा गला मेरा खराब है, सीजन चेंज हो रहा है तो इसके लिए, उसके लिए क्षमा चाहेंगे, डिस्टर्बेंस आपको होती होगी कभी कभी। तो क्या है अगला, 5 आवर्स है पास्ट, 5 घंटे बीत गए हैं, सिंस ही, क्या, बिगिन द वर्क, तो क्या आ जाएगा, बिगेन, तो बीत गए हैं यानी पास्ट हो गए, इसलिए जो है हम लोग सिंपल पास्ट में रखेंगे। आई विल गो आउट व्हेन ही डैश रिटर्न, है ना, यानी विल है तो निश्चित रूप से एक तरफ सिंपल प्रेजेंट, सिंपल फ्यूचर है तो सिंपल प्रेजेंट रखेंगे, रिटर्न्स होगा, मैं बाहर जाऊंगा जब वह आएगा, क्या, आएगा, है ना, रिटर्न तो यहाँ पर आएगा, दोनों फ्यूचर में है इसलिए उसी सेंस में हो जाएगा, ये ध्यान में रखेंगे। अगला है, यानी आएगा या लौट कर आएगा, कहिए, आई विल वेट अंटिल ही डैश कम, तो फिर भी वही है, फ्यूचर है तो कम्स, है ना, मैं इंतजार करूंगा जब तक कि वह आएगा। 10 ईयर्स पास्ट, तो वही पीछे पड़े हैं हम लोग कि हैव पास्ट लिखेंगे सिंस, और तब जो है सेकेंड वाला पास्ट में रखेंगे सिंस आई सॉ एनी फिल्म, यानी कि 10 वर्ष बीत गए हैं जब से मैंने कोई फिल्म देखी है, यानी तब से नहीं देखी। आई हैड बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 2 आवर्स बिफोर ही, क्या, तो अराइव्ड, हैड बीन है पास्ट है तो दूसरा हमें जो है पास्ट में ही रखना होगा, सिंपल पास्ट में रखेंगे, क्या मीनिंग हो जाएगा कि मैं जो है इस किताब को 2 घंटे से पढ़ता रहा था उसके आने के, यानी उसके आने के पहले मैं 2 घंटे तक उस किताब को पढ़ता रहा था। द सर्वेंट फिनिश हिज वर्क व्हेन आई कॉल्ड हिम, तो हैड फिनिश, खत्म कर चुका था, फिनिश तो देखें फ्यूचर की बात थी, प्रेजेंट की, तब भी हम लोग को जो है वो मतलब फिनिश को फिनिश ही करना था, यानी परफेक्ट रूप में ही हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर है 15 नंबर, वी विल हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश फॉर 5 ईयर्स व्हेन दिस ईयर, है ना, एंड, तो क्या हो जाएगा, एंड्स होगा, क्योंकि विल हैव बीन है मतलब फ्यूचर का, तो वैसे कोई भी रहे तो दूसरी तरफ हम लोग सिंपल प्रेजेंट ही रखेंगे। तो क्या है कि हम लोग जो है अंग्रेजी पढ़ चुकते रहेंगे या पढ़ते रहे होंगे, है ना, 5 वर्ष तक, जब यह वर्ष समाप्त होगा। आई विश आई डैश ए किंग, यहाँ बी का मतलब सेल बी विल बी तो होता है, इज एम आर वाज वेयर भी होता है, ये ध्यान में रखेंगे, वर्ब बी का अर्थ यही होता है, जैसे वर्ब डू का डू डज डिड होता है वैसे ही। तो क्या हो जाएगा, आई विश आई वर, ऐसे वाले में एक कल्पना वाले होते हैं, आई के साथ भी वर लगेगा, ही और दे के साथ भी वही होगा, सबके साथ कल्पना वाली है कि मैं राजा होता, अब तो संभव है नहीं, आई विश कि मैं राजा होता। ही नॉट
ईट है तो प्रेजेंट परफेक्ट देंगे, नॉट है तो हैज नॉट लिखेंगे, तो ही हैज नॉट ईटन येट, उसने अभी तक खाना नहीं खाया है। फिर है आई नॉट सी हिम फॉर ए लॉन्ग टाइम है तो प्रेजेंट परफेक्ट ही हम रखेंगे, है ना। आई हैव नॉट सीन हिम फॉर ए लॉन्ग टाइम, मैंने उसे बहुत दिनों से नहीं देखा। आई फिनिश द वर्क बिफोर आई वेंट टू हिज हाउस, वेंट है तो उधर पास्ट परफेक्ट ही रखेंगे या पास्ट कंटिन्यूअस रख सकते हैं, लेकिन यहाँ फिट बैठेगा यही, क्योंकि भाई खाना तो समाप्त होने की बात है तो परफेक्ट ही रखा जा सकता है ना। ही हैड फिनिश्ड द वर्क, वह काम समाप्त कर चुका था मेरे घर, उसके घर पहुंचने से। राजन गो बिफोर वाला है तो वैसे एक तरफ आप चाहे तो सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट परफेक्ट भी लगा सकते हैं, लेकिन ज्यादा पॉपुलर है इसलिए राजनी हैड गॉन बिफोर रितिका केम, है ना, सिंपल पास्ट। नेक्स्ट है आपका 19 में इफ आई वर ए बर्ड, हाँ वो कल्पना वाले में वर्ड लगता है, जब पहले से वर रहे तो ध्यान में रखेंगे, वुड लगा देंगे, रट लेंगे इसको। इफ आई वर ए बर्ड, यदि मैं पंछी होता, है ना, आई वुड फ्लाई वेरी हाई इन द स्काई, तो मैं आकाश में बहुत ऊंचा उड़ता। दे डैश बी हियर फॉर 5 डेज, क्या हो जाएगा, तो फॉर लग गया ना, तो बी का मतलब इज एम आर वाज वेयर, तो मैंने बताया आई शैल बी विल बी, और जब फॉर सिंस लग गया तो यही हैव बीन, हैज बीन और हैड बीन भी बन जाता है, तो क्या हो जाएगा, दे हैव बीन हियर फॉर 5 डेज, वे लोग यहाँ 5 दिनों से रहे थे या रहे हैं। वीडियो ये थोड़ा लंबा है क्योंकि एक्सरसाइज लंबा है, तो इसके लिए लाइक आप लोग जरूर कर दें ताकि मेरी मेहनत सफल हो। क्या कह रहा है अगले में, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट टेंसेज ऑफ द वर्ब्स गिवन इन ब्रैकेट्स। एबीसी जो भी रहे एक एक्सरसाइज में, इसीलिए एबीसी बनाता है, क्वेश्चन सेम रहते हैं, बस उसका जो है अब एक साथ लगातार ज्यादा 60-70 संख्या ठीक ना हो तो तोड़ तोड़ के। ही टॉक्स एज इफ ही, अभी ऊपर बताया था वर हो जाएगा, कल्पना वाला है, वो ऐसे बात करता हो जैसे शेक्सपियर हो। आई स्टे हियर अंटिल ही कम्स बैक, अंटिल वेन ये करके सिंपल प्रेजेंट है तो दूसरी तरफ सिंपल फ्यूचर होगा, क्या हो जाएगा, आई शेल स्टे हियर, मैं यहाँ ठहरूंगा जब तक कि वह नहीं वापस आएगा। ही बी ए टीचर, तो ही इज ए टीचर, ही वाज ए टीचर भी लग सकता है, यहाँ वाज भी लग सकता है, कोई दिक्कत नहीं, उसका बी का इज एम आर वाज भी सब होता है। वो शिक्षक हैं या थे, हुई तो हमें पता नहीं, सेंस क्लियर, तो हम कुछ भी लगा सकते हैं। अगला है दे डैश फार्मर्स, अब देखिए वही दे आर फार्मर्स, दे वर फार्मर्स भी रख दे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन चलिए जो फार्मर सामने है तभी तो बताएंगे, यानी वे लोग किसान है। आई टेक कॉफी वेन ही केम इन, केम है गे पास्ट हो गया और वेन है तो यहाँ पर आप पास्ट कंटिन्यूअस रखिए, वैसे पास्ट परफेक्ट भी रख सकते थे। आई वॉज टेकिंग कॉफी, ये भी हो सकता था कि आई हैड टेकन कॉफी व्हेन ही केम इन, तो लेकिन व्हेन वाले में प्रायः जो है मैंने पहले भी बताया कि पास्ट कंटिन्यूअस ज्यादा बेटर रहता है ना, कि मैं कॉफी पी रहा था जब वह अंदर आया। व्हेन ही हर्ड द गुड न्यूज ही डैश, जब उसने समाचार सुना तो ही वाज लाफिंग, ऐसा तो नहीं समाचार सुना तो हंस रहा था, है ना, जब समाचार सुना तो हंसा, इसलिए ऐसा यहाँ पर हो जाएगा। इफ यू हेल्प मी दिस टाइम आई डैश यू इन फ्यूचर, तो फ्यूचर लग गया तो एक सिंपल फ्यूचर जरूर होगा, और यदि सिंपल फ्यूचर होगा तो एक सिंपल प्रेजेंट भी जरूर रहेगा। इफ यू हेल्प मी, यदि तुम मेरी मदद करोगे, दिस टाइम मीन्स कि इस समय, आई शैल हेल्प यू इन फ्यूचर, तो मैं भविष्य में तुम्हारी मदद करूंगा। फिर है आई सेड, सॉरी ही सेड दैट, है ना, शी डैश बी एन इंटेलिजेंट गर्ल, यहाँ सेड चूंकि पास लग गया तो बी का इज एम आर तो हो ही नहीं सकता, सेल बी विल बी फ्यूचर नहीं हो सकता, पास लगाएंगे तो ही वाज एन इंटेलिजेंट गर्ल। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में आप ऐसा सेंटेंस पढ़ते ही होंगे, उसने कहा कि वह एक बुद्धिमान लड़की है। आई थिंक ही वॉज क्वाइट ऑनेस्ट, है ना, तो आई थॉट, क्यों वाज लगा हुआ है तो पास्ट ही हम रखेंगे, तो मैंने सोचा कि वह बिल्कुल ईमानदार है। आई एज्यूम दैट शी हैड नॉट कमिटेड द मिस्टेक, है ना, आई एज्यूम दैट, मैंने माना कि, है ना, सी, अच्छा मैं मानता हूँ, ये भी हो सकता है, आई एज्यूम दैट शी हैज नॉट कमिटेड द, तो यहाँ पर आप चाहें तो हैज भी लगा सकते हैं, और यहाँ पर एज्यूम्स में जो है एज्यूम ही लिख सकते हैं, है ना, मैं मानता हूँ कि उसने चोरी नहीं की है, यहाँ पास्ट हो गया, उसका बुक में चूंकि दिया हुआ है इसलिए तो हमें उसी ये देना पड़ता है। मेक हेस्ट और द कार वेट, है ना, ये ऐसा कोई आपको कमांड वाला यानी इंपरेटिव सेंटेंस रहे तो दूसरी तरफ आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस ही देना, जैसे हरी अप द टैक्सी इज वेटिंग, है ना, हरी अप, कुछ इस तरह के जो है, तो उसी तरह से मेक हेस्ट जल्दी करो, है ना, द कार इज वेटिंग, कार इंतजार कर रहा है। ही सेड दैट, सेड जब भी रहेगा तो इधर पास्ट होगा तो पास्ट में वाज वेयर, तो ही के साथ वाज लगेगा। ही सेड दैट ही वाज एब्सेंट दैट डे, उसने कहा कि वह उस दिन अनुपस्थित था। उसके बाद आई विजिट कोलकाता 10 टाइम्स, जब भी टाइम्स रहेगा पहले भी बताएं,
आपको प्रेजेंट परफेक्ट लगाना है। आई हैव विजिटेड कोलकाता 10 टाइम्स। फिर है ही कुड डैश सॉल्व ऑल द सम्स बट ही हैड नॉट प्रॉपर टाइम, तो हैड लग गया तो इधर पास्ट ही होगा, तो ही कुड नॉट हैव सॉल्व्ड, वैसे कोई जरूरत नहीं है, ही कुड नॉट सॉल्व, ही कुड सॉल्व, कुड डायरेक्ट लगा सकते हैं, है ना, कुड नॉट सॉल्व ही रह जाएगा। ही कुड सॉल्व ऑल द, यानी वह जो है ही कुड सॉल्व ऑल द सम्स, वह जो है, लेकिन यहाँ चलिए हैव पर ही बता देते हैं आपको। ही कुड हैव सॉल्व ऑल द सम्स, वह जो है सारा सम जो है सारा सवाल बना लिया होता, बट ही हैड नॉट प्रॉपर टाइम, लेकिन उसका सही समय नहीं मिला उसको। श्रुति ऑलवेज ईट, है ना, तो ऑलवेज जब भी रहेगा सिंपल प्रेजेंट होगा, इसलिए ईट्स हो जाएगा। श्रुति ऑलवेज ईट्स बनाना, हालांकि ऑलवेज ऑलवेज नहीं होगा, सिंपल प्रेजेंट कभी कभी या प्रेजेंट परफेक्ट में भी आता है। ये आदत वाली बात है कि वो जो श्रुति जो है हमेशा केला खाती है, बट टुडे रहेगा तो EJMR लगाएंगे, शी इज ईटिंग एप्पल्स। द चीफ मिनिस्टर बी टू ब्रॉडकास्ट हिज स्पीच एट 7 PM, है ना, इज टू ब्रॉडकास्ट, है ना, इज टू M2 R2 लगता है इस हिसाब से, यानी कि मुख्यमंत्री आज 7 बजे अपना भाषण ब्रॉडकास्ट करने वाले हैं। द स्कूल डैश रिमेन क्लोज्ड टिल ऑल फर्दर नोटिस, तो ऐसा शैल रिमेन करके हम दे सकते हैं। वैसे सिंपल प्रेजेंट में भी नोटिस लिखा जाता है, तो यहाँ हो सकता है द स्कूल रिमेन्स क्लोज टिल फर्दर नोटिस, लेकिन टेंस पर हम लोग तो एक तरफ सिंपल फ्यूचर है तो एक तरफ सिंपल पास्ट हम लोग सिंपल प्रेजेंट रख सकते हैं। बिफोर नेहरू बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यानी नेहरू जब भारत के प्रधानमंत्री बने, है ना, ही हैव डूइंग पॉलिटिक्स मेनी ईयर्स, तो हैड बीन, है ना, पास्ट की बात है इसलिए हैड बीन डूइंग की, जब नेहरू प्रधानमंत्री बने तब वह भारत की पॉलिटिक्स जो है कई वर्षों से कर रहे थे। नेक्स्ट है आई विश आई डैश ओबे माई मदर्स इंस्ट्रक्शंस, ओबे आई विश जब रहे तो पास्ट में जो है तो सिंपल पास्ट भी दे सकते हैं, पास्ट परफेक्ट भी, आई विश आई हैड ओबेड, है ना, काश कि मैं जो है सो अपनी माँ का इंस्ट्रक्शन या निर्देश मान लिया होता। वुड दैट आई डैश बी रिच, बताया वुड वाला जो है वो उसमें वर्ड लगा, कल्पना है काश की मैं अमीर होता। फ्रेंड्स बड़ा सा जो है सो ये था एक्सरसाइज, लेकिन उम्मीद करता हूँ कन्फ्यूजन बहुत ख़त्म हो गया होगा। छोटा मोटा भी कोई रहे तो आप कमेंट करें, मैं आपके हर कन्फ्यूजन को दूर करूँगा। हाँ, थोड़ी देर से ही ऐसे ही बस क्वेश्चन यदि कमेंट में लिख देंगे तो मेरे लिए आसान होगा, वरना बुक निकालो, चैप्टर निकालो, एक्सरसाइज निकालो, क्वेश्चन देखो, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। बाकी आप लोग कमेंट करके बताएं हमारे वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं। एक रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल में ऑल को प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और पहले की वीडियोज आपको ढूंढने में आसानी हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, ना पसंद आए तो बेशक डिसलाइक करें, और जो पसंद आ जाए तो अपने नियर एंड डियर वंस के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। मैं प्रभात कुमार सिंह मिलता हूं आपसे अपने इसी चैनल GT गुरुजी, जहां G फॉर ग्रामर एंड T फॉर ट्रांसलेशन के वीडियोज मिलते हैं, उसी के किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।